साला मेरे साथ अन्याय हुआ है। साला हमको ज्ञान भी ऐसा ही अनुभव होता है, साला हमको बोलने ही नहीं आता है। साला ये बहुत मेरे साथ अन्याय हो रहा है। प्रकृति ये यूनिवर्स मेरे साथ अन्याय कर रहा है। ऐसा ऐसा हमको अनुभव देता है कि साला हमको बोलने ही नहीं आता है। साला अभी हम बोलने का अभ्यास कर रहे हैं, बार बार गलती हो जा रहा है। मैं अपने चारों तरफ क्या जानवर के जीवन को बहुत ध्यान से देख रहा था, तब मुझे अनुभव हुआ कि 90% मनुष्य का जीवन और जानवर का जीवन लगभग समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जानवर के जीवन को भी देखा है कि वह भी सोते हैं, खाते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन है, सोते हैं, खाते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है एक दिन। तो दोनों का जीवन इतना समानता क्यों है? मेरे दिमाग में यह प्रश्न आया कि हमारा जीवन और जानवर के जीवन में इतना समानता क्यों है? वाई? तब मेरे दिमाग में एक खुरपाती विचार आया कि हम भी आलस में बहुत रहते हैं। मनुष्य भी आलस में जीता है, बहुत आलस रहता है। मनुष्य भी आराम करता है, आलस में रहता है, और जानवर भी आराम करता है, आलस में रहता है। तो मेरे दिमाग में एक खुरपाती विचार आया, सोच रहे थे हम कि ऐसा क्यों है। तब मुझे समझ में आया, मुझे अनुभव हुआ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य जीवन कोई डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिला है। हो सकता है कि हम लोग पहले चट्टान रहे हो सकता है कि पहले हम लोग जानवर रहे हो सकता है कि पहले हम लोग पेड़ पौधा रहे हो। तो जिस भी जन्म में हम रहे होंगे, तो उस जन्म में हम कर्म किए होंगे। तो फिर वो कर्म मेमोरी के रूप में, बोले तो संस्कार के रूप में हमारे अंदर स्टोर हो गया होगा। तो वो स्टोर जब हम मनुष्य जीवन में आ गए, तो जो जानवर वाला कर्म होगा, पेड़ पौधा वाला कर्म होगा, या चट्टान वाला कर्म होगा, या अगड़ा वगैरह जो भी योनि में हम लोग जन्म लिए होंगे, तो उसका कर्म तो होगा ही। तो वो कर्म का जोड़ हमारे मस्तिष्क मेमोरी में ज़रूर होगा, स्टोर होगा। तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि ये स्टोर अभी भी हमारे दिमाग में है। इसीलिए तो मनुष्य का जीवन और जानवरों का जीवन, पेड़ पौधों का जीवन इतना सामान्य है। और जो 10% लोग हैं जो सच में मनुष्य है, जो इन तरह के स्टोर बंधनों को, संस्कारों को तोड़कर बहुत हाई ऊपर उठ गया है, जैसे कि गौतम बुद्ध, ओशो, मुकेश अंबानी, ये जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो सब जो 10% लोग सब हैं, तो वो सब इन सारे बंधनों को, तो मुझे समझ में आया कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह जो उसके अंदर संस्कार पड़ा हुआ है, उस संस्कार को वो कैसे तोड़ दे, ब्रेक कर दे। तो अगर तो ये कैसे टूटेगा? टूटने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हमारा जीवन का लय एक धारा में बहना चाहिए। अगर हमारा जीवन का लय अगर एक धारा में बहेगा, तो हम इस संस्कार को, इस स्टोरेज मेमोरी को तोड़ सकते हैं। अगर हमारा जीवन का लय अगर एक दिशा में नहीं बहेगा, तो हम इसे नहीं तोड़ पाएंगे। अधिकतर मनुष्य को देखता हूँ कि वह अनेक धाराओं में बहते हैं, कोई कुछ अलग अलग धाराओं में बहते हैं, जिन्हें कारण उनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो पाती है। जीवन में उपलब्धि चाहिए तो किसी एक धारा में बहना जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम कर सकता है। अगर एक धारा में बहे तो हम उस संस्कार, उस मेमोरी को भी तोड़ सकते हैं। जो जानवर की प्रवृत्ति है हम में, जो पेड़ पौधे की प्रवृत्ति, टेंसिटी है हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में, उसको भी हम तोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें एक लाइन में बहना ही पड़ेगा। हमें कोई एक चीज़ को चुनकर अगर उस पर हम काम करते हैं, तो जीवन में सफल हम जरूर होंगे।